यहां से क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा और बीटा इसकी जीरो है, ये पेपर में आता है, बेसिक एग्जाम में आते हैं वाले क्वेश्चन। अल्फा और बीटा इसकी जीरो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ऐसे करो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्रॉस कर दो, बीटा इधर अल्फा इधर, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा ऐसे, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फा कितना होता है बताओ, माइनस बी बाई ए, और ये होता है सी बाई ए, इसको इससे काटो तो माइनस बी बाई सी। और बी की वैल्यू कितनी है इसमें, -1, और ये माइनस, तो माइनस -1, और सी की वैल्यू कितनी है -1, तो आंसर कितना आ गया -1। तो आंसर कितना आ गया -1। कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरो इज -3, ये जो वन ऑफ द जीरो एक्स की वैल्यू होती है, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर कर दो, तो कितना आ गया, ये आ गया k माइनस के 1 और इनटू में x स्क्वायर प्लस के एक्स है ना प्लस 1, तो यहाँ पे x की जगह -3 पुट कर दो, तो k माइनस के 1 माइनस के 3 स्क्वायर प्लस के माइनस के 3 के प्लस 1 और बराबर 0 कर दो, बराबर 0 कर दे जीरो। तो 3 का स्क्वायर लो, 9 के इंटू इन दोनों से कर दो, तो 9 के माइनस के 9 और ये माइनस आ गया प्लस के 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 6 के आ गया और माइनस के 8 बराबर 0, 8 उधर पहुंच गया, और ये 6 के, सो k की वैल्यू कितनी होगी 8/6, ठीक है। तो वो जीरो का मतलब x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कर दो ना, तो आ गया आपका k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई ना, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसकी ये जीरोस है, ये क्या है जीरोस, ये जीरोस है, सम और प्रोडक्ट नहीं है। तो पहले सम निकालो, तो सम कितना आ गया इतना, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट कितना आ गया इतना, प्रोडक्ट कितना आ गया इतना। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ऐसे करके एक्स स्क्वायर माइनस के सम इनटू में एक्स प्लस के प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम करो एक्स स्क्वायर, सम कितना है 1, या माइनस आ गया, माइनस प्रोडक्ट कितना -12, तो कितना आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाहर क्या लेते हैं के, तो यहाँ पे हम के लेते हैं, तो हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है ना, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं है, ये है ऑप्शन, इसको चेक कर लो, शायद ये बैठे हुए वाला। सॉल्व करो, सॉल्व, तो सॉल्व करके एलसीएम कितना है 2 आया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो घुमा दिया था क्वेश्चन में से, अब जल्दबाजी में कर देते ऑप्शन ये है सी, इसको सॉल्व करो, ये बैठेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये बैठेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ ऑफ अल्फा बीटा, और ये इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बाई 2, तो ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है सी बाई ए, और ये हो गया 2, ए से ए काटो, माइनस बी बराबर सी बाई 2, अब 2 को इधर ले जाओ, -2b बराबर सी, ठीक है। चलो b कितना है, ये पूरा भी है, जो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है ये पूरा भी है, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस ले लो, ठीक है, ये पूरा b लिख लो, और c कितना है तुम्हारा 2 इंटू में 2k माइनस 1, अब इसकी इन दोनों से इंटू कर लो, 4k माइनस के 2 एंड 2k प्लस के 6, अब ये 2 उधर ले आओ, 6 प्लस 2 है तो 8 आ गया ना, क्या बोल रहे हो, हाँ 2k प्लस के 12, 2k प्लस के 12, ये 6 है ना, -2 भी बराबर सी है ना, तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो मैंने माइनस लिखा ही नहीं, मैंने ये लिख दिया 2 इंटू में k प्लस के 6, और ये हो जाएगा c, और c की वैल्यू 2k माइनस, एक काम करो 2 से 2 ही काट दो, तो k प्लस के 6 बराबर कितना आ गया 2k माइनस 1, 1 इधर आ गया, 6 प्लस के 1 एंड दैट इज 2k माइनस के, सो दैट इज k, सो k इक्वल्स टू 7, इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, उसकी एक जीरो ये है और सम ये है, तो क्या दे रखा है आपको सम, क्या दे रखा है आपको सम, क्या होता है बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, तो सम तो दे रखा है ना, सम 6 और एक जीरो कितनी है ये, तो एक जीरो और निकाल लो, ये माइनस कर दो उधर लाके, 3 माइनस रूट दो, ये आपका बीटा आ गया, तो आगे एक जीरो, आगे आंसर। नहीं पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सम तो है, आप प्रोडक्ट निकालो जीरोस का, अल्फा बीटा निकालो, तो अल्फा कितना है हमारे पास एंड बीटा कितना है ये, तो कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 ये 7 हो गया ना, क्या हो गया ये 7। हमें क्या निकालना पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, सम कितना है सम 6, तो एंड प्रोडक्ट कितना है 7, ठीक है, एंड पॉलिनोमियल में इसको लिख दो, सो पॉलिनोमियल क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 7। नेक्स्ट देखो
इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर जीरोस ही हैं, ऐसा आता है पेपर में, जीरोस ही हैं, ये जीरोस है ना, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। क्या निकालो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ, तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? सी वाई है, सी वाई जीरोस है क्या ये, तो इनका प्रोडक्ट निकालो। अल्फा इंटू टू वाई अल्फा, एंड सी क्या है? सी है, टू ए अपॉन में ए क्या है? 1। तो 2 से 2 काट दो, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। कर लोगे? बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो अल्फा एंड बीटा जीरो है इस पॉलिनोमियल की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी बताइए? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस के 3 अल्फा बीटा। एक काम करो, उसके फैक्टर्स कर लो। क्या कर लो इसके? तो जो फैक्टर्स करके आएगा वो अल्फा बीटा आ जाएगा, आएगा अल्फा। ये 6x का फैक्टर कैसे करेंगे बताइए? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 आया, 12 को तोड़ो, 6 बैलेंस होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस, बोलो 12 को तोड़ो ना, तो 6 दूनी 12, 4 3 12, ये तो बैलेंस नहीं होगा, 6 बैलेंस नहीं होगा। 12 से तो 12 की क्या बनते हैं? 2 6 2 3, तो 4 और 3 बने, और 6 और 2, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। 4 3 12, ऐसे नहीं बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब इसको इससे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और ये कितना हो गया? 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा। ठीक है, बोलो बच्चा। ये फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए थे, उसके फैक्टर से बहुत आराम से हो जाता है, इतना बड़ा बैठेगा अभी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया अल्फा बीटा। और ये कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस के बीटा अपॉन में अल्फा बीटा प्लस के 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? सी बाई ए, सी बाई एन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी और ये रहा माइनस, तो माइनस के 6 प्लस 6 हो गया ना, अपॉन में 3, तो यानी 2 हो गया। क्या हो गया? 2, और ये हो गया 4/3। तो पुट करो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में 4/3 अपॉन में कितना? 4/3 और प्लस के 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है, और ये कितना है? 4/3 और ये कितना है? 2, और ये कितना है? 4/3। तो कैसे हो गए सॉल्व? ये 2 2 जा, बोलो 2 2 जा, 4 से 4 कर गया, 3 ऊपर बचा, यहाँ 3 बचा, बस यहाँ 3 कर गया, यहाँ 4 बचा, क्या बचा यहाँ पर? 4। यहाँ कितना हो गया? यहाँ एक तो ये 2 दूनी 4 हो गया नहीं, और ये कितना? 8/3, तो 4 माइनस 8/3, तो 4 माइनस 8/3 कितना होगा? 3 चौक 12, 4/3 हो गया, 4 बटे, और ये 4 दिन पूरा कट गया। अब यार ये 4 3 चौक 12 में से 8 गए, 0 थोड़ा हुआ, कट के 1 हुआ ना, 0 थोड़ा हुआ। अब डिवाइड करोगे तो 1 हुआ, तो ये 1 हुआ, तो आंसर कितना आ गया? 8। कितना आंसर आ गया? 8। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इफ ट्रूथ एंड लाइज आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। क्या करेंगे? इफ ट्रूथ एंड लाइज आर जीरोस, ट्रूथ एंड लाइज जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, एंड जीरोस आर रेसिप्रोकल। सुनो बच्चों, ये ट्रूथ है ना, इसे अल्फा मान लो और लाई को बीटा मान लो, हो गया। और इसने बोला जीरो रेसिप्रोकल है, एक अल्फा एक 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, जीरो रेसिप्रोकल है ना, तो एक अल्फा एक 1 अपॉन अल्फा, यानी बीटा 1 अपॉन अल्फा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लो, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, क्या हो गया? सी बाई ए, सी बाई ए। तो इसको इससे काटो, यानी आर की वैल्यू क्या होगी? पी के बराबर। तो रिलेशन किसमें पूछा? पी और आर, यानी दोनों बराबर है। दोनों क्या है? हर एक ट्रुथ को अल्फा, लाई को बीटा मान लिया। ये अल्फा बीटा इसकी जीरोस हो गई, और जीरो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऐसे, और बोलता है जीरो रेसिप्रोकल है तो ऐसे बोलना है, और बोल रहा है एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है तो फिर ऐसे लेना है, एक अल्फा एक माइनस अल्फा, ऐसे लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताया तो मतलब कैसे करना? इसमें जीरोस निकालने, क्या निकालने इसमें? जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालेंगे? √3x² प्लस के 10x प्लस के 7√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
कितना आया 21, कितना आया? अब इसे तोड़ो, √3x² प्लस के 7 प्लस के 3 इंटू में x प्लस के 7 √3, जीरो निकालने बराबर जीरो कर दो, बराबर। अब इस 7 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, √3x² प्लस के 7x प्लस के 3x प्लस के 7 √3 बराबर जी, बराबर। अब यहां से क्या कॉमन ले लो? x कॉमन ले लो, दोनों से क्या कॉमन ले लो? x कॉमन लेना यहां से, तो यहां से x आ गया, यहां पे कितना आ गया? यहां पे आ गया √3x प्लस के 7 प्लस के, और यहां से यहां देखो, यहां मुझे √3 बचाना है ना, तो इस 3 को √3 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? √3x, और यहां पे क्या बचा? 7, क्या बचा? 7। एक फैक्टर कितना आ गया? x प्लस के √3, और एक फैक्टर कितना आ गया? √3x प्लस के 7 बराबर जीरो कर दो। अब इसको बराबर जीरो कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के √3। अब इसको जीरो के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 7 अपॉन में √3, माइनस 7 अपॉन में √3। तो इसे अल्फा मान लो, और इसे क्या मान लो? बीटा। क्या मान लो? बीटा। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो ये कितना हो गया? माइनस √3 माइनस 7 √3। और बच्चों शांत हो जाओ, माइनस √3 माइनस 7 √3। अब √3 इधर गया, 3 हो गया, तो -3 माइनस 7 माइनस 10/√3, और ये किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर। तो b कितना है इसमें? माइनस का 10, और ये कितना? ये दोनों वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करना? अल्फा बीटा निकालो, तो अल्फा कितना है इसके अंदर? ये माइनस के √3, और बीटा कितना है? -7 √3। √3 से √3 काटो, माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? c/a। तो c कितना है इसके अंदर? ये c है, और ये कितना है? ये। अब इसको इससे काटो, ये भी 7 आ गया। ऐसे वेरीफाई करना, ठीक है? क्योंकि वेरीफाई में क्या वेरीफाई करते हैं? हमेशा वेरीफाई करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आना चाहिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? c/a। ये वेरीफाई करता है। थोड़ा एक आध इजी और देख लें क्वेश्चन। अच्छा, हम थोड़ा लास्ट पे ही आ गए थे शायद। हमने तो पेपर सॉल्व किया, ये वाला क्या किया? कोई पेपर सॉल्व किया, ठीक है? जो 2 क्वेश्चन और देखो, ये दोनों क्वेश्चन देखो। अच्छा, बस फिर छुट्टी। देखो, अल्फा और बीटा जीरोस है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा जी। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व ही कर लो ना, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कर लोगे ना? पहले 5 की 2 से गुणा करो, 10 आया। अब इसके फैक्टर करो, ये 2x² जमा 5 जमा 2 इंटू में x जमा 5 बराबर जीरो करो। अब इसके इंटू इधर करो, ये 2x² हो गया, ये 5x हो गया, ये 2x प्लस के 5 बराबर जीरो। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस के 5, और यहाँ पे 2x प्लस 5 लिखा हुआ, ये लिख दो +1 डाल के बराबर जीरो। तो एक फैक्टर कितना हो गया? x प्लस के 1, और एक हो गया 2x प्लस के 5 बराबर जीरो, ठीक है? अब इसको जीरो के बराबर कर दो, यानी x प्लस 1 को बराबर जीरो करो, x की वैल्यू -1। अब इसे जीरो के बराबर करो, 2x प्लस के 5 को जीरो के बराबर करो, यानी 2x की वैल्यू माइनस के 5, तो x की वैल्यू -5/2। इसे अल्फा मानो, इसे बीटा मानो। अब अल्फा माइनस बीटा निकालो, -1, ये माइनस और ये माइनस है, तो प्लस लिख दो। अब 2 को इधर ले जाओ, माइनस का 2 प्लस के 5/2, यानी 3/2 आ गया, ठीक है? लेकिन इसमें ना, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है ना, आप प्लस माइनस लिखोगे 3/2। क्यों? क्योंकि आपने इस पे अल्फा माना, तो आप इसको एक बार बीटा भी मान सकते हो, और फिर इस पे अल्फा मान सकते हो, तो उससे वैल्यू आपकी रिवर्स आएगी। तो प्लस माइनस लिख देना, क्या लिख देना? प्लस माइनस। एक मिनट दो, एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसे? अभी लास्ट देखो क्वेश्चन, इसमें ना हमें देखो m और n इसकी जीरोस है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसी के फैक्टर कर लो ना, आप इसी के फैक्टर कर लो। ऐसे 4 दिया 12 आ गया, तो इसे ऐसे तोड़ो जरा, क्या रखो? 12 - 1, ठीक है, बराबर जीरो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3x² प्लस के 12x माइनस x माइनस 4 बराबर जीरो। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस के 4। जो यहाँ बचा आगे बचाना है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस के 4 बराबर जीरो। तो एक फैक्टर कितना आ गया? 3x - 1, एक आ गया x प्लस के 4 बराबर जीरो। अब इसे जीरो के बराबर कर दो, 3x - 1 बराबर जीरो, 3x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/3। इसे अल्फा मान लो, क्या मान लो? इसे अल्फा, ठीक है? अब इसे जीरो के बराबर करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -4, इसे बीटा मान लो, क्या मान लो? इसे बीटा। तो हमें ये अल्फा हो गया, हमारा ये बीटा हो गया। तो m/n है ना, प्लस के n/m है, इसे निकालना, तो ये अल्फा हो गया, बीटा। तो इसे अल्फा बीटा ले लो, चलो अल्फा बीटा एंड दैट इज बीटा अल्फा। तो वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ये कितनी आ गई? 1/3। और बीटा की वैल्यू कितनी है? 4, -4। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -4, और अल्फा की वैल्यू कितनी है?
1/3। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ऊपर ले लो, -1/12 और ये माइनस का 12 है, -144/12 तो -145/12। सही है, कर लो वैसे। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चे पता है कैसे करेंगे इसे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। वो बोलेंगे सर इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो m² प्लस के n² और ये आ गया mn। अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का mn अपॉन में mn ऐसे। अब यहां से m प्लस n की वैल्यू निकाल देंगे, तो m प्लस n क्या होता है, -b/a यानी -11/3 और mn क्या हो गया, -4/3। अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना हो गया, -11/3 का स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस के 4/3 और ये माइनस के 4/3, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121/9 प्लस के 4/3, ये माइनस के 4/3। तो इसको इससे सॉल्व करेंगे, 121 एंड प्लस के 12 अपॉन में 9 अपॉन में माइनस के 4/3। ठीक है, अब ये ऐसे करें तो कितना आ गया, कितना आ गया, 2 और 1 3, 133/9 और ये 3 ऊपर माइनस के 4 नीचे, इसको इससे काटेंगे, अभी माइनस ऊपर ले लेंगे तो -133/12। ये तो आंसर अलग आ रहा है पीछे वाले से, पीछे वाले कुछ और आंसर आ रहा है 154 समथिंग। यहाँ पे तो कुछ गलत हुआ है क्या, एक मिनट रुकिए बेटा, तो -133/12। ठीक है, एक आंसर चेक करने इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 आंसर वही है पीछे वाले, -145/12। तो यहाँ पे देखो कुछ हमने मिस्टेक किया, कैसे देखो यहीं पे m प्लस क्या, अच्छा यहाँ पे 2 आता है फॉर्मूले में, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे क्या आता है 2, क्या आता है यहाँ पर, तो उस 2 से है ना यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2, तो कर लेना आप, तुम्हारा सही आंसर है, कर लोगे ना इसे, चलो ऑफ कर दो।